नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। क्या आपने ऐसा कोई प्रदेश देखा है जहां एफआईआर दर्ज भी जाति देखकर की जाती है? जी हां, धाराएं भी अपराधी की जाति देखकर लगाई जाती है। ऐसा ही एक मामला जिला कासगंज का है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। थाना सिद्धपुरा के इंस्पेक्टर जाति देखकर धाराएं लगा रहे हैं। वह वादी को इसके लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं पर थानेदार साहब समझौता करने की बात पर भी जोर दे रहे हैं। जी हां, यह सब जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के सेमरा गांव में बीडीसी का चुनाव जीत गए प्रदीप प्रजापति कि इसी बात को देख करके पूर्व प्रधान व उनके सहयोगियों ने उनके परिवार पर हमला बोल दिया। महिलाओं के कपड़े तक फाड़ डाले और उन पर पत्थरबाजी भी की गई, मगर कई दिनों तक उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई क्योंकि कुम्हार समाज के लोग हिटलर जाति वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे। बाद में स्थानीय लोगों के कहने पर एफआईआर दर्ज तो हो गई, मगर आग लगाने की धारा 436 आईपीसी कि यह धारा नहीं लगाई गई, केवल इसलिए क्योंकि ओबीसी के उस वर्ग से वादी आते हैं जो भूमिहीन है, क्योंकि 436 में आरोपी को 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार कोई भी हो, मगर हमारे देश में जातिवाद की मानसिकता कभी कम नहीं होगी। आज भी छोटी बड़ी जाति का जहर इस देश में भरा हुआ है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी यह जहर तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें पूरा वाक्य है क्या। दरअसल प्रदीप प्रजापति सेमरा गांव के बीडीसी चुनाव जीत गए। गांव के उच्च जाति के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि एक कुम्हार का बेटा चुनाव की हिम्मत नहीं जता सकता था, इसलिए उनको यह बात पूरी पसंद नहीं आई। ऐसे में एक कुम्हार के बेटे ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव जीता भी। बस फिर क्या था, दबंग समुदाय के लोगों ने यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। 8 मई को दबंग जाति के लोगों ने प्रदीप प्रजापति को मारने के इरादे से गैंग बनाकर घर में घुस गए। महिलाओं को निवस्त्र करने के उद्देश्य से कपड़े फाड़े गए। परिवार के 5-6 लोगों को घायल कर दिया। प्रदीप प्रजापति जब यह रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना में पहुंचे तो 5 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वह उच्च जाति के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे। वहीं पर थानेदार साहब ने यह बात हमलावरों को भी बता दी कि प्रदीप प्रजापति यहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। दबंग लोगों ने उनके तबेले में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के कहने पर जैसे तैसे रिपोर्ट दर्ज की गई, मगर आगजनी की धारा 436 नहीं लगाई गई, जिस कारण प्रदीप प्रजापति को कोर्ट का दरवाजा पीटना पड़ रहा है। यह केवल रिपोर्ट उसी की दर्ज होती है जो दबंग है। राजनीतिक पकड़ है। आज के दौर में या तो ओबीसी के नेता नहीं है, यदि सरकार में कुछ नेता हैं तो वे सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सभी मित्रों से अपील है, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो सच्चाई समाज के सामने आ सकती है। यदि कोई नागरिक देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो यहाँ दबंग लोग उसे परेशान करने लगते हैं। उन्हें या तो मरवा दिया जाता है या फिर उन पर हमला बोलकर उनके अंदर दहशत भर दी जाती है। प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा धरा का धरा रह गया। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी अक्सर बातें किया करते हैं, मगर हम न तो मैनपुरी के मामले में कुछ कर पाए और न ही कमलेश प्रजापति के मामले में कुछ हो रहा है। तुलसी प्रजापति वाले मामले में भी हम कुछ नहीं कर पाए। आंदोलन की चेतावनी तो हम बड़ी बड़ी दे सकते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं पाते। यही कारण है कि समाज पर दिन अत्याचार बढ़ रहा है। सभी मित्रों